उन्होंने सरकार ना मुकावा है कि बुजुर्गों की पेंशन से सरकार पे बोझ बढ़ रहा है। अरे मेरे भाई 3 लाखों रुपए पेंशन दे रहा, तेरी पे नहीं बढ़ रहा, बुजुर्ग 3,000 रुपये बढ़ गया। फिर वो काम हमने सरकार की सेवा करी, जो कोई पूछे नहीं तेरी पेंशन पे, हमने सरकार की सेवा करी, सरकार की सेवा करी, तेने तनख्वाह ले ली। 50 तो ऊपर पेंशन बंद कर रखी। और एवं जो बताओ, सीएम तो कहा भाई पेंशन नहीं कटी, मैंने बाहर लेकर देखा मेरी कटगी मेरी कटगी। साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोथ है। साथियों आप लोगों ने पता है कि अमेरिका के साथ जो डील हुई है, पहले खींचातानी में चली है 18% टैरिफ, उसके बाद 25 है, फिर उसका डबल कर दिया। इस तरह मतलब खींचातानी बनी रही है। लेकिन अब जाकर जो डील हुई है उस डील ने लेकर जो भारत के किसान है, मजदूर है, वो संगठनों ने एक विरोध प्रदर्शन किया है कि 12 तारीख को हम विरोध दर्ज करेंगे। आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या ऐसी नौबत आएगी कि जो डील हुई है उसमें क्या कुछ दिक्कत आने वाली है किसान मजदूरों को, तो बात करेंगे। किसान नेता सुरेश कोथ जी है कि आखिर क्या देखा है इसमें, क्या डील में कोई कमी है या किसान मजदूरों पर कोई मार पड़ेगी, पहले इस तरह कभी हुआ है या नहीं हुआ है, तो इस पर सारी चर्चा कराएंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम। प्रधान जी क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हो आप, जो डील हुई अमेरिका के साथ है? देखिए, अमेरिका के साथ जो डील हुई है उसमें किसान और खेतीहर मजदूर के ऊपर बड़ी मार पड़ने वाली है। 12 तारीख का जो हमने विरोध प्रदर्शन धरा, शुरू में ही धरा था, बिजली बिल आने वाला है जिसमें सारी बिजली को प्राइवेट कर दिया जाएगा। अच्छा, वो इसी सत्र में आना था। अभी तो संसद चल ही नहीं रही, शायद चुपके से पास भी करा लें, क्योंकि कोई भी स्टेट जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बिजली किसान को और घरेलू उपभोक्ता को मिल रही है, इस पर सब्सिडी है। बिल्कुल। वरना बिजली के रेट 7 रुपये यूनिट से शुरू होते हैं, 10-12 तक पहुंचते हैं। खेत की बिजली किसान को 25 पैसे मिल रही है। हाँ। और घरेलू उपभोक्ता को 40 यूनिट से नीचे 2 रुपये 40 पैसे या 2 रुपये 80 पैसे इस तरह मिल रही है। बिल्कुल। मगर अगर वो बिल आ जाता है तो कोई भी स्टेट सरकार अपने उपभोक्ता को सब्सिडी नहीं दे सकती, क्योंकि वो महकमा ही सारा का सारा प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा, अपनी मन मर्जी अनुसार चलेगा। उसमें प्रीपेड मीटर आएंगे, जो मोबाइल की तरह रिचार्ज करो, इतने दिन भरो। बिल्कुल। इसकी कॉल दी थी ट्रेड यूनियंस ने। हाँ। उसके बाद मनरेगा तोड़ दी। फिर मनरेगा बचाओ समिति है कि राष्ट्रीय स्तर पे। प्रधान जी नरेगा तोड़ी कड़ा है, उसका तो नाम में चेंज किया है। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। उसमें काम का अधिकार दाता समाप्त कर दिया गया। उसमें मुख्य डिफरेंस ये है, पहले जो अपने गांव में मेट होया करते हैं, ब्लॉक में काम नहीं मांग के लिया करते, वो एक मजदूर को एक अधिकार दिया था। कोई भी मजदूर अगर काम चाहता है तो अपने वीडियो ब्लॉक में जा करके वो काम की डिमांड कर सकता था कि मेरे को मजदूरी दो भाई, मैंने मजदूरी की जरूरत है। बिल्कुल। तो 15 दिन में उसको मजदूरी देनी होती थी। इसको बोलते थे काम का अधिकार। अब ये अधिकार नहीं रहा। अब ये जो जी राम जी के नाम से जो स्कीम लाए हैं, ये इच्छिक स्कीम है। इसमें भारत सरकार चाहेगी तो किसी स्टेट को पैसा देगी, चाहेगी नहीं देगी। चाहेगी तो किसी डिस्ट्रिक्ट को पैसा देगी या नहीं देगी। और वहाँ भी कोई स्टेट सरकार अगर 40 पैसे उसके अंदर इन्वॉल्व करेगा तो वो पैसा लगेगा, नहीं कौन लगेगा। 60 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40 पैसे स्टेट गवर्नमेंट। बहुत सी गवर्नमेंट तो पहले से कर्जदार हैं, अपने कर्मचारियों की तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे। वो कहाँ से मनरेगा को इसको चलाएंगे स्कीम को। ये तो जो जी राम जी नहीं है, ये जयराम जी की कहा करा नहीं, अपने मनरेगा को जयराम जी कर दी, तोड़ दी गई है। इसलिए एक राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा बचाओ आंदोलन चल रहा है। उस समिति ने भी फिर 12 तारीख को स्ट्राइक के अंदर शामिल होने की घोषणा कर दी। उसके बाद आई बात, जितनी भी छोटी छोटी मजदूरों की यूनियंस थी उनने सब ने भी घोषणा कर दी। अमेरिका की डील आते ही किसान ने देखा, किसान भी मर गया। क्योंकि इसके अंदर एक क्लोज के अंदर बहुत बड़ा धोखा है। इन्होंने दे रखा है कृषि सामान व खाद्यान्न सामान, इनके ऊपर जीरो टैरिफ घटाया जाएगा या जीरो कर दिया जाएगा। तो खाने का सामान में तो सारा ही कुछ आ गया ना। सीधा सोयाबीन का तेल ही लिख रखे हैं। मक्का का बाय प्रोडक्ट है जो इथेनॉल निकालने के बाद वो ज़्यादातर पशुओं के फीड में, पोल्ट्री के फीड में मिलाया जाता है।
अब पशुओं का फीड मान ले बनता था, पशुओं का फीड भी किसने बनाया दे, मूंगफली है, बाजरा है, जौ है, गेहूं है, इसको मिला करके पीस करके फीड बनाया जाता है। और पोल्ट्री का फीड भी बाजरा है आपका, इन्हीं अनाज से मिला करके वो फीड बनाया जाता है। जब ये सारा फीड ही भारता होगा तो किसान के अनाज की मार्केट तो कम होगी। दूसरी बात फिर खाने का सामान में तो सब्जी भी खाई जाती है, गेहूं भी खाई जाती है, आपका फ्रूट भी खाया जाता है। एक बड़ा धोखा इनने क्या कहते हैं, नहीं सोयाबीन नहीं ले मंगाएंगे, सोयाबीन का तेल मंगाएंगे। खाने के सामान गेहूं नहीं आएगी, ब्रेड आएगा। ये कौन सा तरीका है यार? ब्रेड के लिए तो गेहूं खरीदते हैं, रोटी के लिए तो गेहूं खरीदते हैं। सब्जी का जिक्र नहीं है उसमें, मगर खाने के सामान में सब्जी भी है। हाँ, बिल्कुल। सेब का जिक्र ही है, बिल्कुल। हिंदुस्तान का सेब का के उगाने वाला किसान क्या करेगा? और आपका ड्राई फ्रूट का जिक्र है, ड्राई फ्रूट बाहर से आएगा। फिर ये हमारा जो अखरोट है, बादाम है, ये उगाने वाला जम्मू कश्मीर का, और उसका किसान क्या करेगा? हिंदुस्तान के आज़ाद होने से लेकर के आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत का कृषि बाजार किसी भी दूसरे देश के लिए नहीं खोला था। बिल्कुल। उसका मोटा कारण ये था कि हमारा छोटा किसान है, और अमेरिका के अंदर 2000 से लेकर के 2500, 4000, 5000 एकड़ के किसान हैं। हमारे तो 2 एकड़ का किसान है। जहाँ तक डेयरी की बात है, वहाँ डेयरी भी 2-2, 4-4 हजार गायें होती हैं एक डेयरी में। हमारे तो 2-2 में 1-1, 2-2 भैंस ले रहे हैं। गरीब आदमी उसमें कुछ दूध पी लें, कुछ बेच लें, उससे चाची नहीं आ जाए, तो हम उसका मुकाबला कहाँ कर पाएंगे? और कहते हैं आपको क्या फर्क पड़ेगा? अरे मेरे भाई, जब सारा बाजार में दूध की आ गया, हमारे दूध की फिर मार्केट कहाँ रहेगी? जब हमारे दूध का कोई खरीदार ही नहीं रहेगा तो भाव कहाँ मिलेगा? इसी तरह अब बात करो, अमेरिका से 18 रुपये किलो यानी 1800 रुपये क्विंटल किसी भी एरिया में गेहूँ खरीद सकते हैं आप। हमारे यहाँ तो लागत 30 रुपये है, उनकी तो लागत 15 रुपये है, क्योंकि उनके यहाँ पानी का जो इंतजाम है खेत के लिए करना है, उसमें जितनी भी मशीनरी सारी सरकार देती है। कितनी लाइट बरतो सरकार देती है, खाद सरकार देती है, बीज सरकार देती है। तो एक किसान को 60 लाख की औसत है सब्सिडी की। इतने बड़े वो किसान थोड़ी हैं, वो तो कॉरपोरेट हैं, कंपनियां हैं, वो तो कंपनियां खेती करती हैं। प्रधान जी, जो आप बात बता रहे नहीं, ये खुल का तो नहीं आई अभी तक, मतलब पूरा गोलमाल कर रखा कि तक, मतलब के बात है के नहीं। ये टेस्ट कर रहे हैं, ये टेस्ट कर रहे हैं, ये टीका कितना दर्द करेगा पता इनको भी है। हमने तो उस दिन शक हो गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से बोलते हुए कहा था कि हम अपने पशुपालकों का और कृषि का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये ध्यान रखना जो है ना, इसका वो खत्म करना होता है। जब 20 देश सरकार के अंदर अगर के मजदूर के खिलाफ कोई कानून लेके आओगे नहीं, उसका नाम ही श्रम सुधार रखते हैं। अगर किसान के खिलाफ कोई कानून लेके आएंगे, उसका कृषि सुधार नाम रखेंगे। सच्चाई क्या होगी कि उसको श्रम सुधार होगा तो समझो मजदूर मार दिए। अभी लेबर कोड आए ना 4, 29 कानून खत्म करके 4 लेबर, अरे बोलने तक की वह अधिकार छीन लिया मजदूर का, तो अब अभी मनरेगा छीन ली। प्रधान जी, 2 ही स्कीम ऐसी थी हरियाणा के अंदर जिसने गरीब आदमी के जीवन स्तर को उभारा था, एक मनरेगा, एक बुढ़ापा पेंशन, दोनों को खत्म करने लग रहे। एक प्रधान जी, रूस के साथ कैसे संबंध अपने पुराने शुरुआत से ही? देखिए, विदेश नीति के सत्र पे मोदी जी बिल्कुल फैल निकले। ये सरकार आने के बाद हमारा, एक बात मैं आपने बताऊं, आज तक कई साल पहला, लगभग 13-14 साल पहले हमारा चावल ईरान जाता था, वहाँ से तेल लेते थे, और हमने बनास्पति के बहुत ऊंचे रेट मिला करते, और पैसे की जरूरत नहीं होती, हम चावल देते हो। उस मौके एक नारा चल रहा था, उड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। वो मनमोहन का समझौता किया हुआ था, देश में मनमोहन का नाम लिया जाता था, हरियाणा में सीएम हुड्डा था, इसलिए हुड्डा नाम लिया करते। वो जो रेट मिला था उससे में आज भी हमने रेट नहीं मिल रही। अब इन्होंने कह दिया रसिया से तेल नहीं लेना, आसान सी बात लग गया, लेकिन ये बहुत गलत बात है। व्यवहार भी 1971 में जब हमारे देश के ऊपर पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, एक ऐसी स्थिति हमारे देश के ऊपर आ गई थी कि पूरे के पूरे बांग्लादेश की जनता शरणार्थी बन के भारत में आ गई। खाने का अनाज हमारे पे कौन था?
29 शरणार्थी खड़े तब मजबूरी में मुक्ति वाहिनी बना करके बांग्लादेश में पाकिस्तान की सेना के साथ युद्ध करना पड़ा था। और उसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान का नहीं था, चाइना पाकिस्तान का नहीं, लंका पाकिस्तान, जॉर्डन पाकिस्तान का नहीं, यानी अरब कंट्री बहुत ज़्यादा, ईरान को छोड़कर सारी अरब कंट्री पाकिस्तान का नहीं थी। 20 देश हमारे खिलाफ खड़े थे। और उस समय रसिया ने हमारे बॉर्डर पे अगर परमाणु पनडुब्बी ना भेजी होती तो हमारे बॉर्डर के ऊपर क्या नाम है, अमेरिका ने इनके बेड़े भेज दिए थे हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए। इसलिए हिंदुस्तान को तो किसी भी सूरत में छोड़ना नहीं चाहिए देश ने। हमारा अगर दुनिया के अंदर सबसे विश्वसनीय कोई पार्टनर है तो वो रसिया ही है। बुरे टाइम में हमेशा रसिया ही कायम है। आज हम हमारी विदेश नीति अमेरिका तय करेगा। अरे जो दुश्मन कैटेगरी में आता है रसिया, अमेरिका तो हर समय पाकिस्तान का हिमायती रहा है। और ये कहते हैं हम पाकिस्तान को सबक सिखाने वाली सरकार है, सबक सिखा दिया। हम तो उसी पुल में लेके खड़े हो गए जाके, जो दुश्मन के बारे में खड़े हो गए तो जाके, और उस देश को आपने छोड़ दिया जो सबसे ज़्यादा हमारा नज़दीकी था। रूस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने कहा कि जो मतलब तेल खरीद रहे हैं वो मारता महंगा पड़ेगा अगर आप अमेरिका से ले रहे हो। मात्र महंगे सस्ते की बात नहीं है। हमने किसी भी सूरत में रसिया को नहीं छोड़ना चाहिए। आप जमा बोला तो बोला आदमी ने इस देश में पूछ लो कि अपने मदद किसने करी। अपनी मदद जब से देश आज़ाद हुआ हर समय रसिया ही नहीं करी है, अमेरिका ने हमारे खिलाफ गया है। अब भी अमेरिका हमारे खिलाफ था, ये ऑपरेशन सिंदूर में भी। प्रधान जी इतनी बात हो ले नु बेरा रसिया ने अपना साथ दिया, लेकिन उसको छोड़ के मोदी जी की कोई मजबूरी रही ट्रंप के साथ जाना? मुझे लगता है व्यक्तिगत इसकी कोई न कोई नस दबी हुई है। क्योंकि एक बयान मोदी ने ऐसा, उसने ट्रंप ने ऐसा दिया कि वो बिल्कुल साबित करा कि मोदी उसका कब्जे में। उसने कह दिया अगर मैं चाहूँ तो मोदी की राजनीति करियर खराब कर सकता हूँ। इसका मतलब तो कोई बहुत बड़ी कमजोरी है उसका हाथ में। और वही कमजोरी हमारे देश को भी झुका रही है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री झुक गया, देश झुक गया। मगर मोदी का एक बात समझ में नहीं आ रही, ये देश अमेरिका की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। मोदी कुर्सी पर रहे ना रहे ये मैंने नहीं रखता। मैंने ये रखता कि ये देश गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। अगर ज़्यादा आप इसको दबाने की कोशिश करोगे तो फिर जनता सड़कों पे आएगी, आपका जवाब देगी। उसी कड़ी में हमने इन सारी बातें विरोध करने के लिए इस बार हरियाणा की सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन काट दी। 3 लाख के किसी के दाने बिकेंगे, सारी इनकम होगी उसकी। एक हफ्ते में तो सारे जाले हैं। पहले कह दिया सारे खाते पीछे खाते दो भाई, पीछे तो खाते मांगोगे क्यों बिकेगी जो थी, लोगों ने खाते दे दिए। 3 लाख का अगर अनाज बिक गया तो न्यू तो देख लो उसमें खाद कितना लग गया, पेस्टिसाइड कितना लग गया, बच्चे की फीस भी दे होगी, घर बीमारी से हमारी भी आई होगी कि कितने मशीनरी के दे होंगे, ट्रैक्टर वाले के दे होंगे। 20 खाते खोल रहा किसान। वो तो एक बार 3 लाख आए तो अगले दिन काट के सारे बंट जाए उसके 3 लाख आमदनी होगी उसकी। प्रधान जी आज का टाइम अगर देखा हरियाणा में आज भी जो या फैमिली आईडी है आज भी इसमें बहुत ज़्यादा त्रुटि है, क्योंकि बहुत से गरीब आदमी भी पेंशन कटी है क्योंकि इस फैमिली आईडी ने लेकर। पहले कदे नहीं ऐसा होया। फैमिली आईडी रियो ड्रामा छेड़ा इनने। ये तो सम्मान पेंशन है, इसका तो इसको तो कदे जुड़िया ही था। एक बार भजनलाल के जमाने में 5 एकड़ के साथ जोड़ी थी, अब 5 एकड़ वाला तक ऊपर ले नहीं मिलेगी। विद्रोह हो गया था तभी वापिस लेनी पड़ी थी। अब इसको इनकम तो जोड़ दी। ये कौन सा तरीका है? तो सम्मान है बुजुर्गों का। एक जमाना था कि पैसे की कमी थी और हमारे रिवाज समाज के अंदर रिवाज है कि अगर कोई लड़की आ जाए तो उसने 10 रुपये दिए। किसी बुजुर्ग के पास दाऊद देवलाल फेटन जा रहा था, समझ गए। और छोरी आएगी शरपा हाथ देख के बूढ़ा का खम पानी आ गया, बोला 2 रुपये होते तो बेटे देन दा मतलब। उसका पुराना आदमी था कोई। देवलाल ने देखा भाई ये बुजुर्गों की बहुत बुरी मजबूरी है, उसने तब 100 रुपये पेंशन करी थी। ये तो बिना मतलब का इसका हवा बना के खड़ा करते हैं। बूढ़ा का 10 रुपये गोज में हो तो वो बेचारे तम्बाकू का और उसका आश्रित नहीं होते हो किसी पर। और ये जो जिन अधिकारियों के कर्मचारियों के बड़े अधिकारियों का बुकाया ला क्या सरकार करने लग रही है नहीं, वो लाखों रुपये पेंशन लेते हैं। वो उनने सरकार ने बुकावा है कि बुजुर्गों की पेंशन से सरकार पे बोझ बढ़ रहा है। अरे मेरे भाई तेरे लाखों रुपये पेंशन दे रहा, तेरी भी नहीं बढ़ रहा, बुजुर्ग 3000 रुपये बढ़ गया। फिर वो काम हमने सरकार की सेवा करी, जो कोई पूछे नहीं तेरी पेंशन में, हमने सरकार की सेवा करी। सरकार की सेवा करी तेने तनख्वाह ले ली।
MLA MP जो पेंशन लेने लग रहे, इनकी पेंशन तो बहुत नहीं बढ़ता सरकार पे। इनने जो सरकार की सेवा करी तो इन्हें भी तनख्वाह ले ली। अगर देश के विकास में जितना तारा हिस्सा है, इतना किसान का भी हिस्सा है, इतना मजदूर का भी हिस्सा है। ये 20-20 मंजिल की कोठी बिल्डिंग बना दी, मजदूर ने बनाई है। ये देश की GDP 0 तो लेके और आज अब हम 5 ट्रिलियन में डाल रहे हैं, इसमें किसान का 65% हिस्सा है। आज इनको दुश्मन बना दिया सबने। प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई पेंशन नहीं कटी, किसी तरह की पेंशन नहीं कट रही, लेकिन बहुत सी वीडियो भी सामने आ रही है कि मेरी पेंशन काट दी, मेरी पेंशन। अपने गांव में 50 तो ऊपर पेंशन कट रही है। अपने गांव में 50 तो ऊपर पेंशन बंद कर रखी। और एवं जो बताओ, CM तो कहा भाई पेंशन नहीं कटी, मैंने बाहर लेकर देखा मेरी कटगी, मेरी कटगी। और एक और सामने आए कि 200 रुपए चौटाला ने बढ़ाए थे, 700 रुपये हुड्डा ने बढ़ाए हैं, और हमने तो 2200 रुपये बढ़ाए हैं 11 साल में। बात बढ़ोतरी की। अरे इलेक्शन है, उसने इनका गला पछला गेड़ा था, उसने तो 5100 का नाम लेके इलेक्शन लड़ा था। इन्हें 3000 का नाम लेके इलेक्शन लड़ा था। जब कहते हमने पेंशन काटांगे आएगी तो इलेक्शन में न्यू कहना था पेंशन काटांगे हमें आएगी तो फिर तो कोई बात थी। अब इनके साथ इनकम जोड़े बैठे हैं। सैनी साहब अच्छे काम नाम दरवा ले, माइडिया बना दरवाओ है। गांव का कोई सरपंच बन जे नहीं और अच्छा काम कर दे, पीढ़ियां तक नहीं फलाना सरपंच बनाया था तो यू काम कराया था, और माड़ा कर दे तो निकार फलाना सरपंच बनाया था उती यू नाश कराया था। ईब ताऊ देवलाल का तो नाम लिया जावा है, बुढ़ा बुढ़े पेंशन करी थी और अच्छा ही में और सैनी साहब जे पेंशन काटा तेरा नाम नहीं करेगा। बुढ़िया का दुश्मन यू बनया था CM, इसने नाश कराया था बुढ़िया का। क्यों उल्टे काम नाम दरवावा, इनकी पेंशन सारे की चालू कर दे। मतलब बुजुर्गों के सम्मान पे हमला है जो विपक्ष है वो भी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये चीज ये प्रदेश सहन भी नहीं करेगा, विद्रोह होगा। अब हमने जो 12 तारीख को जो स्ट्राइक रखी है ना, उसमें हमने यही कहा है, हम कर रहे थे तहसीलों पे ब्लॉकों पे, मगर बुजुर्ग पेंशन का नाम आने के बाद हमने देखे बुजुर्ग बूढ़े तो नहीं जा सकते, तो हमने न्यू कहा अपने गांव में बूढ़े मनरेगा वाले और किसाना में काम करने वाले सारे भाई मिलके अपने गांव के मुख्य स्टैंड पे जड़े भी जी करे, एक पुतले फूको भाई, उसमें एक पुतला बना लो, उस पर एक पास से फोटो ले लो मोदी का क्योंकि उसने किसान ट्रेड डील में मार दिया, एक पुतला ले लो और मनरेगा तोड़ दी, और एक फोटो ला लो सैनी का उसने पेंशन काट दी, और धनुआ पुतला फूको भाई, एक पुतला में धनुआ फोटो लाएगा पुतला फूकांगे 12 तारीख में। मतलब ये सारा विरोध प्रदर्शन 12 ना करांगे, राष्ट्रीय लेवल का ही। और हमने तो वो तो ब्लॉक तहसील के छोड़ के वो ब्लॉक तहसील पे जो जा पहुंचा उड़ा पहुंचो, बाकी नहीं हमने बूढ़े बाढ़िया कर सुविधा कर दी, काम में फूक दो। प्रधान जी की लाग है कुछ नू लाग है कि जो राजनीतिक आदमी अंधे भी हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने पूछा, मीडिया ने कैथल में आ रहे थे कि जो पेंशन है वह काटी जा रही है, बहुत सी पेंशन कटी है। वो बोले कहाँ कटी पेंशन है? वो बोले कार्यालय में जाकर देखो दफ्तर भरे पड़े हैं। कुछ जवाब आंदे नहीं होंगे, पता उन्हें सारी बातें का पता सारी बातें का, मगर स्वीकार अगर कर लेना तो वो सारे देश में वापस चली जाओ, इन्हें स्वीकार कर ली वो जानबूझ के करे। ये दिखावा करते हैं, रिएक्शन देखते हैं। अगर जनता सारा का सारा बुजुर्ग जिन जिनकी पेंशन कट रही है वो लिखड़े, जिन जिनकी मनरेगा में मनरेगा तोड़ना दर्द वो लिखड़े, बुजुर्गों का टीका लगाएगा देखे फिर। हाँ टीका लगा के देखे, टीका लगा के देखे। जे चुपके से गुलामी स्वीकार करके बूढ़े घर आधा बाहर नहीं लिखड़े, कहाँ नहीं करी कट जाएगी, और जे बाहर लिखड़े को नहीं कटे। 12 तारीख रिजल्ट हो लेगा इसका। 12 तारीख ज्यादा से ज्यादा पुतले फूक दियो गामा में, 7,657 से पंचायत है, सारी पंचायत में पुतले फूक दो बुजुर्ग बुझ पेंशन 12 तारीख ने। राष्ट्रव्यापी हड़ताल तो कर लेंगे, और ट्रेड यूनियन वाले भी कर लेंगे, किसान में कर लेंगे, बूढ़े बूढ़े पुतला फूक दो गामा में। या 13 तारीख में उल्टी लागू हो जाएगी। अरे बूढ़े नहीं लिखड़े गुलामी स्वीकार कर ली फिर भाई दूसरे की लड़ाई आज कोई लड़ता, खुद लड़ना नहीं पड़ा। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो किसान नेता सुरेश कोथे जी से बात करी है, और भाई जो मुद्दे फिलहाल में चले हुए हैं उन पर चर्चा हुई है। तो आपका क्या कुछ कहना है? सभ्य कमेंट के जरिए आपने भी अपनी राय जरूर रखनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।